चलिए, आप भी लगातार स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे भी उठाते रहिए ताकि स्टूडेंट्स का मुद्दा दरभंगा में भी हाईलाइट हो। और जितने भी लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स खासकर देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, उनसे भी हम ये आग्रह भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इनका भी हिम्मत बढ़े। चूँकि बहुत कम चैनल होता है जो स्टूडेंट्स के मुद्दा को उठाते हैं। सही बात है, मारते हैं। आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाला मारते हैं, इस पे आप समझिए कि पुलिस का नौकरी और टीचर का नौकरी में क्या वैल्यू है, क्या अंतर है। करके ये स्टूडेंट्स को बेरोजगार ही रखा जाता है। कम पैसा में उनको दरभंगा का भी जो लोकल इशू होगा स्टूडेंट्स से रिलेटेड या जनहित से जुड़ा मुद्दा, तो जरूर हमें बताएं। हम उन मुद्दों को लेकर दरभंगा में भी आंदोलन करेंगे, पटना में भी कर रहे हैं, पटना में भी कर रहा है। उसके बाद जब गाड़ी में बैठा लिया गया और थाना ले जाया जा रहा था, सचिवालय थाना, तो बेली रोड से सचिवालय थाना के बीच में गाड़ी में हमारे साथ मारपीट की गई। ये कान में दोनों साइड से, गाल में, यहाँ पे प्रशासन मारा, गर्दन में 2 पुलिस वाले थे, वो मारते हुए ले गए। प्रशासन पुलिस के द्वारा मारा गया। अच्छा। तो ये कौन सा कानून है भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप जब अरेस्ट कर ले तो उसको मारिया? क्या हम क्रिमिनल हैं क्या? ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई उपद्रव किया, तोड़फोड़ किया। मतलब आप पुलिस वाला एक मास्टर को, मास्टर विद्यार्थी को, मास्टर के जो शिक्षक छात्र नेता को मारते हैं। आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाला मारते हैं, इस पे आप समझिए कि पुलिस का नौकरी और टीचर का नौकरी में क्या वैल्यू है, क्या अंतर है। अब देखिए, आज बताइए कि आप छात्रों के लिए लड़ते हैं, इतना जीवन बिता दिए हैं, छात्रों की तरफ से सहयोग कितना है? देखिए, छात्रों का तो सहयोग पूरा मिल रहा है। गलत डिमांड कहीं से है हमारा कि फर्जीवाड़ा रुके, गलत सर्टिफिकेट पे कोई बहाली ना हो, अगर ये डिमांड हम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। मैं नीतीश मिश्रा, साथ बैठे हुए हैं दिलीप कुमार जी, और यह कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग सभी लोग बिहारवासी, खासकर बिहारवासी, सभी बिहारवासी पहचानते ही होंगे या जानते ही होंगे। छात्रों के लिए बहुत ही संघर्ष करते हैं, छात्रों के लिए लगातार जो है आवाज़ उठाते हैं, लगातार जो है लड़ाई लड़ते हैं। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए भी ये पटना गए थे, और पटना में बीपीएससी ऑफिस का घेराव किए थे छात्रों को लेकर। और वहाँ पे इनको काफ़ी मार भी लगा पुलिस द्वारा, काफ़ी जो है इनको चोट भी लगा। यहाँ दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि आप जो है पटना में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए मांग को लेकर गए थे, बीपीएससी ऑफिस में धरना दिए थे, और आपको आप पे लाठी चार्ज हुआ। ये बताइए क्या है पूरा का स्टोरी? देखिए, हम लोग का जो आंदोलन था 12 अगस्त को, तो उसका जो डिमांड था उसमें था कि TRE 3 शिक्षक भर्ती में सीटें खाली न रहे और फर्जीवाड़ा ना हो, बस यही डिमांड था। और उसी के लिए हम लोग ये मांग कर रहे थे कि एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दीजिए, यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, सारे दस्तावेज की जांच कीजिए, काउंसलिंग मतलब रिजल्ट से पहले करवा लीजिए ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। जैसे TRE 1 TRE 2 में क्या हुआ कि हज़ारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए। अभी देखिए, कई जिलों से लेटर जारी हुआ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का, कहीं से 10 गो का, कहीं से 20 गो का, कहीं से 100 गो का लेटर जारी हुआ है टीचर का, जो ऑलरेडी 1 और 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं, वैसे लोगों का कि इनका डॉक्यूमेंट जो है फर्जी है, और बहुत लोग बाहर भी हुए हैं। और हज़ारों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी EBC, फर्जी BC, फर्जी SC सर्टिफिकेट बना कर नौकरी, उसमें बिहार के भी लोग हैं और बिहार से बाहर के भी लोग हैं जो बिहार का फर्जी आवासीय बना लिए हैं और यहाँ का आरक्षण भी ले लिए हैं। तो इस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो नहीं आएगी। तो यही हम लोगों की मांग थी 12 अगस्त के आंदोलन में। आपका मांग जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और जो भी आप कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले ही आप वेरिफिकेशन, तो ये मांग तो आपका जो है पूरा जनहित का मांग है, इस पर क्यों आपको? जी बिल्कुल। और किसी भी बहाली में आप देख लीजिए, BPSC द्वारा ही सिविल सेवा की परीक्षा होती है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले किया जाता है। बिहार में भी किसी भी परीक्षा को ले लीजिए, दरोगा, सिपाही, BSSC हो, या फिर बिहार से बाहर भी किसी राज्य में या सेंट्रल सरकार की कोई वैकेंसी आती है, तो नौकरी देने से पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले की जाती है, रिजल्ट से पहले। और जब ज्वाइनिंग होता है वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ बिहार में शिक्षक भर्ती में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नाम के लिए होता है, उसमें कोई जाँच ही नहीं होती है। कैसे? अगर 3-3 4-4 बार जांच हुआ, जैसे रिजल्ट तो दे दिया गया बिना वेरिफिकेशन का, उसके बाद जब रिजल्ट दिया गया तो काउंसलिंग कराया गया, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया गया,
तो जब काउंसलिंग हुआ उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, फिर आपको जब डाइट में भेजा जाता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जांच होती है, फिर स्कूल में जब ज्वाइनिंग होता है वहाँ जांच होती है। तो 3 लेवल पे जब जांच हुआ, 4 लेवल पे, उसके बाद कैसे फर्जी लोग बहाल हो गए भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ, पैसों का लेन देन हुआ। संलिप्तता भी है, संलिप्तता है, बड़े बड़े गिरोह काम कर रहे हैं जो पैसा देकर अधिकारियों का, कर्मचारियों का मुंह बंद कर दिए, और इसलिए 3-3, 4-4 स्तर पे जांच होने के बाद भी फर्जी लोग बहाल हो गए, शिक्षक बन गए। अगर वही चीज़ रिजल्ट जारी होने से पहले जांच हो जाती है अच्छे से, तो उसका रिजल्ट ही जारी नहीं होता। अच्छा, आप बताइए दिलीप जी, आपको हम बताना चाह रहे हैं, आपको जानकारी होगा कि नहीं होगा, हम खुद दरभंगा में कवरेज किए थे जिला स्कूल में, और जिला स्कूल में जो परीक्षा केंद्र था, हम वहाँ पे कवरेज किए थे कि 2 रूम में बिना कैमरा का एग्ज़ाम लिया गया, बिना कैमरा का जब परीक्षा लिया गया, और जब उस पर हल्ला, कुछ विद्यार्थी जो आवाज़ उठाया, हल्ला किया, तो सारे पदाधिकारी आए उस पर, लेकिन कहे कि हम जांच करते हैं, लेकिन अब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। तो इस तरह का जब दरभंगा में हम खुद कवरेज किए हैं, तो इस पर आप क्या अनुमान लगाते हैं? देखिए, आपका वीडियो मैंने देखा था, शिक्षक भर्ती का ये मामला जो है TRE 3 का, और वही होता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, पैसा लेकर लिपापोती कर लेता है, पैसा दे दिया, लिपापोती हो गया। तो ये, और बताइए कि नामांकन अड्डा, मात्र एक नाम, दरभंगा का सबसे बड़ा एडमिशन कंसल्टेंसी। यहाँ आप देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न कॉलेजों की जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं, वो भी सबसे सस्ते फीस में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा भी उपलब्ध है। एड्रेस लहरिया सराय जेल कॉर्नर, दरभंगा। गलत है तो कोई बोल दे, हम बोलना छोड़ देंगे उसके बाद। लेकिन जब डिमांड ये सही है तो फिर क्यों लाठी चलाई गई अभ्यर्थियों पे, छात्र छात्राओं पे? आपका पूरा वीडियो जो वायरल है, आपको मार लगा है, लाठी चला है आप पे, तो क्या बताइए कि कहाँ आपको कहाँ चोट लगा? हमें तो टारगेट करके मारा गया, अभ्यर्थियों को भी बहुत पीटा गया है, अभ्यर्थियों को भी चोट लगी, लेकिन हमें टारगेट करके मारा गया। पहले तो बेली रोड में नेहरू पार्क के सामने हमें मारा गया, हम गिर गए। मतलब आप पुलिस वाला एक मास्टर को आइए कि आप छात्रों के लिए लड़ते हैं, इतना जीवन बिता दिए हैं, छात्रों की तरफ से सहयोग कितना है? देखिए, छात्रों का तो सहयोग पूरा मिल रहा है। हमें जब अरेस्ट करके ले जाया गया तो छात्र जो है 5-6 राउंड आंदोलन किए बेली रोड पे। 5-6 राउंड भगा, रिहाई करने के लिए और प्लस जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, और 5-6 राउंड पुलिस लाठीचार्ज करती थी। फिर 10 मिनट के बाद फिर अभ्यर्थी आ जाते थे, तो अभ्यर्थी डरे नहीं, और डरने वाले भी नहीं, बिहार के स्टूडेंट डरने वाले नहीं है। ये जो गुंडागर्दी किया गया पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो ये गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, बिहार के स्टूडेंट डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अभी एकजुट हो रहे हैं, हम पूरे बिहार में अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, हर जिला जाकर हम मिलेंगे अभ्यर्थियों से, और हर जिला का टीम बनाने जा रहे हैं, और जल्द हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बिहार के हर जिला में करेंगे, और इसमें हमें अभ्यर्थियों का साथ चाहिए। और मेरा गृह जिला दरभंगा है, मैं दरभंगा का ही निवासी हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि हम दरभंगा के निवासी हैं। तो दरभंगा ही मेरा घर है, बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है हमारा घर, तो हम दरभंगा के ही मूल निवासी हैं। आप दरभंगा के निवासी हैं, तो क्या हम दरभंगा के लोग अपेक्षा कर सकते हैं, दरभंगा के स्टूडेंट अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या आप दरभंगा के छात्रों के लिए भी आवाज़ उठाएं? बिल्कुल, दरभंगा का भी जो लोकल इशू होगा स्टूडेंट से रिलेटेड या जनहित से जुड़ा मुद्दा, तो ज़रूर हमें बताएं। हम उन मुद्दों को लेकर दरभंगा में भी आंदोलन करेंगे, पटना में भी कर रहे हैं, पटना में भी करते रहेंगे, और दरभंगा में भी कुछ ऐसा हो जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का इशू हो, या फिर किसी ब्लॉक का कोई ऐसा मामला हो जो जनहित से जुड़ा हो, तो ज़रूर हम उसके लिए लड़ेंगे। अच्छा दिलीप जी, आप बताइए, आप कहीं ना कहीं बहुत छात्र के लिए बड़ा चेहरा है, आपसे बहुत लोग अपेक्षा करता है। आप देखे होंगे कि आउटसोर्सिंग पे बहुत बहाली हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलेज में गेस्ट टीचर, इस कॉलेज में गेस्ट टीचर को भी निकाल दिया गया है, स्कूल में देखें कंप्यूटर टीचर, इस तरह का बहुत ही मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो रहा है, और उनको वेतन समय पे नहीं मिल रहा है, उनका जो है कुछ समय पर नहीं मिल रहा है। तो अगर वो लोग जो है धरना देना चाहते हैं, या आप मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो क्या आप उनका साथ दीजिएगा? देखिए, हम तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे बहाली नहीं होनी चाहिए, अस्थायी बहाली आप कीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करके भी कॉन्ट्रैक्ट किसी की तरह हो, किसी के द्वारा हो, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करके ये स्टूडेंट्स को बेरोजगार ही रखा जाता है, कम पैसा में उनको काम करवाया जाता है। ये एक अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनको जितना वेतन मिलेगा उतना वेतन में, अधिकतर तो कर्मचारी की ही नियुक्ति होती है, तो उसमें एक आदमी को जितना वेतन मिलता है उसमें वो 10 आदमी 20 आदमी को खटवाते हैं, और बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। इसलिए हम इस चीज़ का ही रविवार को बुलाया जाता है,
और एक्स्ट्रा काम ले जाता है, मैंने बंधुआ मजदूर बना देता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, अस्थाई बहाली होनी चाहिए, और अस्थाई बहाली हो ताकि लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगा इससे, और उनका ये झमेला खत्म होगा। मतलब बेरोजगार को ही बेरोजगार किया जाता है। और अगर आप किसी को बहाल किए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो फिर आप उसको बाहर कैसे कर रहे हैं? उसको वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब काम ले रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं दीजिएगा? पैसा दीजिए। और उसको बाहर तब क्यों कर रहे हैं? या तो बहाली ही नहीं कीजिए। अगर बहाल किए तो फिर बाहर क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारे साथ ये दिलीप जी हैं, इनसे हम बहुत विषय पे बातचीत किए। हम जो है यही अपेक्षा करते हैं इनसे कि दरभंगा के छात्रों के लिए भी आवाज़ उठाएं, दरभंगा के छात्रों के लिए भी ये लड़ें। बहुत बहुत शुभकामना दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप भी लगातार स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आगे भी उठाते रहिए, ताकि स्टूडेंट्स का मुद्दा दरभंगा में भी हाईलाइट हो। और जितने भी लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट्स खासकर देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, उनसे भी हम ये आग्रह भी करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इनका भी हिम्मत बढ़े। चूँकि बहुत कम चैनल होता है जो स्टूडेंट्स के मुद्दा को उठाते हैं। सही बात है, सही बात है। आप देखें जैसे जैसे आपसे आपको प्रताड़ित किया गया, आपको मार लगा, हमको नहीं लग रहा है कि जितने चैनल बड़े बड़े चैनलों को दिलचस्पी लेना चाहिए इस पर लिए होंगे। कुछ ही चैनल जैसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपका चलाया, बहुत सारे चैनल नहीं चलाए जो दिलचस्पी लेना चाहिए, जो उनको जो है चलाना चाहिए मुद्दा, वो नहीं चलाए। इस पे आप क्या करना चाहते हैं कि बड़े बड़े चैनल आपका जो आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो 12 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें तो जहाँ तक मुझे पता है सभी चैनलों ने चलाया है। दिन में भी चलाया और रात में भी 9 बजे नेशनल चैनल पे भी इस मुद्दे को उठाया गया जो आंदोलन का मुद्दा था। तो हम सभी चैनल को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, स्टूडेंट्स का साथ दिया। और हम ये भी उनसे अपील करेंगे कि आगे भी स्टूडेंट्स के मुद्दे को बढ़ चढ़ कर साथ दें, उठाते रहें। सभी चैनल से करें। जो चैनल मान लीजिए 1-2 चैनल 4 चैनल हों जो नहीं भी उठाए, उनसे भी अब आग्रह कर रहे हैं कि युवा भविष्य हैं देश के, सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि देश के भविष्य हैं। तो युवाओं से जुड़ा जो मुद्दा है, स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए और उस मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर उठाइए। देखिए कि दिलीप जी कितना जो है बेबाकी से अपना बात रखे। और हम कहना चाहते हैं कि पत्रकारिता का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ जो है फ़ायदा का बात करना, कुछ ना कुछ जनहित का आवाज़ भी उठाना होता है और जनहित के लिए भी लड़ना होता है। हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।